ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण के बीच सत्प्रसंग हो रहा था श्यामपुर गुरबाटी में, जहाँ पर डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार से उनके प्रश्नोत्तर के माध्यम से ठाकुर व्याख्यान कर रहे हैं। ये चर्चा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठाकुर यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि इसे आसानी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। जो शास्त्र का निर्देश है, हजारों साल से जो नियम चल रहा है, उसका भी उल्लेख करके ठाकुर दिखाते हैं इस युग के लिए जो सहज पंथा वो क्या है। यही बहादुरी है। तुमने कहा कि जो रिपु है, जो हमारे मन को, पहले बताया, हमारे मन को जो भगवान की ओर से लेकर छुड़ाकर विषय को ले जाते हैं, उसको मोड़ फुड़ा देने से भी होगा। कई ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, कई उपाय बता रहे हैं। उसको ईश्वर की ओर ले जाने से भी काम बन जाएगा। दूसरा बताया कि नारद, प्रहलाद आदि जो महापुरुषगण जिसे भगवान के चरण में बालक स्वभाव होकर भगवान को भक्ति किया, तो भगवान उनकी सारी जिम्मेवारी ले लिया। उनको अलग इंद्रिय संयम करने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी बताया कि बालक जैसे संपूर्ण उनके माँ के ऊपर निर्भरशील है, वैसे महापुरुषगण बालक स्वभाव होकर संपूर्ण भगवान के ऊपर निर्भरशील हो जाते हैं और भगवान उन्हें कभी गलत रास्ते में नहीं ले जाते हैं। लेकिन इतने कहने के बावजूद जो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार अत्यंत एक वैलिड प्रश्न रखा है, वो भी बहुत ही मेधावी है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो कहते हैं जो इंद्रिय संयम रिपुवश करके आगे बढ़ने का जो नियम, उसका उदाहरण दिया है एक घोड़ा का आँख में बाड़ लगाकर उसको आगे भगाना। जब तक घोड़ा का आँख में बाड़ नहीं लगा जाता है, तो घोड़ा का दृष्टि इधर उधर जाता है। इधर उधर जाने से घोड़े इधर उधर भगते रहते हैं। सो चारों ओर का दृष्टि अच्छन्न कर कर उसको सामने जिस दिशा पर उसको निर्धारित किया जाता है, उसी दिशा पर घोड़ा दौड़ते हैं। लेकिन वो आँख में जो बाड़ लगाने का अर्थ है इंद्रिय संयम करना। इंद्रियां का खुला छोड़ देने से इंद्रियां अपना अपना विषय पर चले जाएंगे मन को लेकर। तो किस मन से हम ईश्वर के ऊपर मन केंद्रित करें? तो मन को वश में रखने के लिए इंद्रिय संयम जरूरी। ये बात महेंद्रलाल सरकार बताया। तो ठाकुर ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा, देखो तुम जो बोल रहे हो ये जो विचार पथ है, ज्ञान मार्ग है, जहाँ पर साधन भजन करके विचार करके मन को ईश्वर केंद्रित
किया जाता है एवं इच्छा केंद्रित होने के बाद अगर उस समय में उस मन को ईश्वर के ऊपर सन्निवेशित करे तब काम बन जाएगा। तो ये जो ज्ञान मार्ग का पथ है, ठाकुर कहती है तो ज्ञान मार्ग का पथ अर्थात पहले साधन करके मन को ईश्वर केंद्रित करो। ये एक लंबा रास्ता है। ये जो साधारण हजारों साल से ऋषियों का उद्भावित रास्ता है, लेकिन ठाकुर की विशेषता है वह हमें एक सहज पंथा बताते हैं। ये तो गोल्डन पाथ है जो महेंद्र लाल सरकार बोल रहे हैं, जो पहले इंद्रिय संयम हो जाए उसके बाद वो संनियंत्रित इंद्रियों का अगर ईश्वर के ऊपर दिया जाए तो आसानी से वो आगे का काम कर लेगा। लेकिन इसका इंद्रिय संयम नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? इंद्रिय संयम नहीं होने पर भी अगर भक्ति मार्ग अवलंबन करे तब एक उपाय है। ठाकुर और एक ऑल्टरनेटिव सजेशन दे रहे हैं। अगर ईश्वर के ऊपर थोड़ा भक्ति कोई प्राप्त कर सके, और भक्ति का व्याख्यान क्या दे रहा है? व्हाट इज मेन बाय डिवोशन? ईश्वर के नाम लेने पे अगर जी आ जाए, रुचि आ जाए, ईश्वर के ऊपर भक्ति विश्वास हो, तब उस मन में ईश्वर को प्राप्त करने का ही इच्छा होगा। देखिए ये जो अल्टरनेटिव पाथ बता रहे हैं भक्ति मार्ग का, जो ईश्वर के नाम जो लेते हैं, नाम लेने में अगर उसको रुचि पैदा हो जाए, वो जो काम कर रहा है करने दीजिए, पर उसके साथ साथ भगवान को नाम दोहराए एवं भगवान की कृपा से अगर उनका कोई डिपेंडेंट नहीं है तो वो भगवान का नाम दोहराते हुए अगर भगवान का नाम जो दोहराने से उसका जी आ जाए, रुचि आ जाए, तब क्या है? तब उनको और कष्ट करके रिपुवश करना का ज़रूरत नहीं है। दिस इज द गोल्डन सोल्यूशन। एक तो साधन भजन करके रिपुवश करना एक बहुत लंबा रास्ता है एवं एक तो असंभव है। ये हमने चर्चा की है। जो ये बहुत आयास साध्य है। विषया विनिवर्तन्ते जो निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रस परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये हम लोग चर्चा की है। ये आसान नहीं है। वहाँ पर कहा गया है ईश्वर दर्शन करने के बाद ही जो रिपुवश होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ईश्वर दर्शन हुआ नहीं अभी तक, ईश्वर के प्रति हमारा भक्ति उपजाया। ईश्वर दर्शन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। अगर वो ईश्वर दर्शन करने की इच्छा अगर सामने जोड़ दिया जाए तो वो इच्छा धीरे धीरे ये अनुराग मार्ग जितना है उसको नष्ट कर देता है। तो ये जो इनका कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयोजनीय रिपुवश का जो नियम है, ये तो ज्ञान युग में है, लेकिन ये व्यक्ति का रिपुवश हुआ नहीं। रिपुओं अपना अपना मार्ग पर खड़े हैं, लेकिन जो उसका मन अगर ईश्वर में लग जाए तब रिपुवश अपना अपने हो जाते हैं। ये बहुत एक मार्मिक बात है। हमारे जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन, एक अंतरेंद्रिया, 10 बहिरेंद्रिया। जो ज्ञानेंद्रियां हैं चक्षु कर्ण नासिका जीभ त्वक, एवं कर्मेंद्रियां हैं बाक पानी पाद पायुपस्थ वाणी हाथ पैर 2 लोअर ऑर्गन्स। 10 इंद्रियां सदैव हमें ईश्वर से विषय पर ले जा रहे हैं, लेकिन इसको साथ जो जोड़ते हैं वो है मन। मन के साथ अगर ये इंद्रियां का युक्ति नहीं होता तब ये निष्क्रिय है। मन इसको सक्रिय करते हैं। अगर 10 इंद्रिय जहाँ जाने चाहते हैं जाए, अगर मन
उस इंद्रियों छोड़कर अगर जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ये तो इंटरनल ऑर्गन्स हुआ, जो एक्सटर्नल ऑर्गन हुआ, जो इंटरनल ऑर्गन पर मन चले जाए तब क्या होगा, जब अंतर इंद्रिय, अगर अंतर इंद्रिय जो संयोग है वो अगर भगवान की ओर चले जाए तब ये जो रिपुगण हमें और पदभ्रष्ट करने में असमर्थ हो जाएंगे। जब तक मन के साथ इसके मन को अगर हम भगवान के ओर ले जाए, और भगवान को ले जाने से क्या उपाय बताया, भगवान को नाम करने में उनको जी आ जाए। एक तो पहले जो भाई रूटीन करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं, लेकिन जब अपने आप भगवान का नाम से रुचि पैदा हो जाए, अपने आप भगवान का नाम जब करने से उसको अच्छा लगे, तो बट जहाँ पर अच्छा लगता है मन वहाँ पर चले जाते हैं। अगर मन ही भगवान के चरणों में नियोजित हो जाए तो मन में जो विपरीत भावनाएं हैं वो तो नाकाम हो गया, वह कोई नुकसान करने में असमर्थ हो जाएगा। अगर वो रिपुवश हो गया, मन में ईश्वर के लिए उनका जो तीव्र इच्छा बनी रहे, तब उससे जरिए वो सीधा भगवान के ऊपर पहुँच जाएगा। ये जो अद्भुत इनका समाधान दिया है, ये बहुत ही हमारे जो प्रार्थना जो बेहतर है। देखिए, नहीं तो जो रिपुवश करना हम देखे हैं कि जब तक मन रहेगा मन त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस है, तमोगुण का प्रभाव ही है काम क्रोध लोभ आदि, और जब तक शरीर रहेंगे तब तक काम क्रोध का प्रभाव रह जाएगा। तो कैसे शरीर रहते हुए हम काम क्रोध को वश में रहें? जितना भी कोशिश करें घूर फिर के वो मन तो विषय भूमि की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि लगाया, इंद्रियाँ जो है, दशेंद्रियाँ हैं, वो अभी स्टैंड अलोन विषय पे नहीं जा सकता है जब तक उसके साथ मन का संयुक्ति न हो। मन है अंतर इंद्रिया, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है इंद्रिया, एकादश इंद्रिया में। अगर ये मन को ही हम किसी हालत से भगवान के पाद पद्म में नियोजित कर सकें, तब वो उनका पाद पद्म से, भगवान का पाद पद्म से हमारा जो संयोग है मन के माध्यम से, उसके ओर हम सबको प्ररोचित करते हैं, ताकि इसको जब भगवान का नाम में रुचि हो गया तब रिपुगण वो फिर उसको और बंधन करने में समर्थ नहीं होता है। रिपुगण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, लेकिन उनको एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए मन अगर अनुपस्थित है, बस वो रहे थे, वो अच्छे रिपु अपने आप बस हो जाएगा। और वो जो भगवान के चरणों में लगा हुआ भक्ति योग के माध्यम से वो भगवान के ओर ही पहुँच जाएंगे। ये अद्भुत समाधान जो श्री भक्ति योग के माध्यम से श्री रामकृष्ण ने बताया, वो हमारे जीवन के महान दिशा प्रदर्शन करते हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस अवसर पर आज सुबह में रामकृष्ण मठ लखनऊ के प्रांगण में वृक्षारोपण होगा, नर्सिंग कॉलेज में भी होगा, एवं शाम को संध्या के उपरांत भगवद गीता का प्रवचन मेरा ही रहेगा। अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय यूट्यूब में दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।